शिमला में समर फेस्टिवल का आगाज। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया फेस्टिवल का शुभारंभ। फेस्टिवल में स्थानीय कलाकारों ने मचाई धूम। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बस में की यात्रा। लोगों से किया सीधा संवाद। बस चालक से बस की स्थिति के बारे में जाना। शिमला में समर फेस्टिवल के आयोजन पर उठे सवाल। रिच टैंक को खतरे में डालने का लगा आरोप। नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर ने लगाया आरोप। मंडी दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह। सदर विधानसभा में किया सड़क का उद्घाटन। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। और शिमला में महिला कांग्रेस ने की बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा बीजेपी ने एक सांसद के आगे टेके घुटने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का वीरवार को आगाज हो चुका है, जहां प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने समर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। बता दें कि पहली संध्या पर पुलिस बैंड के अलावा स्थानीय कलाकारों ने जमकर धमाल मचाया। वहीं शाम 6 बजे कलाकारों द्वारा रिज मैदान पर पहाड़ी नाट्यों की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद 8 बजे राज्यपाल रिज मैदान पहुंचे और राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर समर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हिमाचल प्रदेश पुलिस के बैंड हार्मनी ऑफ फाइन्स ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों का खूब मनोरंजन किया, जहां बैंड द्वारा देशभक्ति गाने के अलावा पुराने फिल्मी गाने और बॉलीवुड गाने गाए गए। वहीं समर्पण सीरियल देखने के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा। आपको बता दें कि पंडाल दर्शकों से पूरी तरह से भर गया। वहीं बाहरी राज्यों से आए शिमला घूमने पर्यटकों ने भी समर फेस्टिवल देखने का आनंद उठाया। बता दें कि पंडाल के बाहर भी लोग खासकर पहाड़ी नाटी पर जमकर झूमे। खड़ी में बस की यात्रा कर लोगों की समस्याएं जानी। बता दें कि करीब 5 किलोमीटर की बस यात्रा कर लोगों से उन्होंने सीधा संवाद किया। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री कुटलेहड़ के पीपलू मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर वापस ऊना आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने काफिले को बीच में रोककर हिमाचल पथ परिवहन निगम स्थानीय लोगों ने उप मुख्यमंत्री से मांग की कि हमीरपुर से आने वाली बस डोलू के बजाय पीपलू तक चलाई जाए, जहां उप मुख्यमंत्री ने मौके से ही एचआरटीसी के अधिकारियों से फोन पर बात कर बस को पीपलू तक चलाने के लिए निर्देश जारी किए। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों से बिजली, पानी और सड़क आदि की समस्याएं भी जानी। विपक्षी दल लगातार बीजेपी सांसद और कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं उन पर लगे गंभीर आरोपों पर कार्रवाई न करने को लेकर महिला कांग्रेस ने महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय और केंद्र सरकार की नाकामी बताया है। जहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि देश की महिलाओं में आक्रोश है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुश्ती खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। साथ ही केंद्र की गूंगी बहरी सरकार उनकी आवाज नहीं सुन पाई है। केंद्र की निरंकुश सरकार ने 28 मई को देश की बेटियों को जलील किया। देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपी संसद में बैठे हैं। बीजेपी की महिला मंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने एक सांसद के आगे घुटने टेक दिए हैं। सरकार ने इन कुश्ती खिलाड़ियों पर केस लगाए हैं। केंद्र सरकार बेटियों को लेकर जुमलेबाजी करती है, जबकि हकीकत में बेटियों को आगे बढ़ाने की सरकार की कोई कोशिश नहीं है। साथ ही कांग्रेस के सांसद की गिरफ्तारी की मांग की गई। कितने दुख की बात है कि इन बेटियों को सुनने वाला कोई नहीं, और बेटियों ने जिसके ऊपर आरोप लगाया वो संसद में बैठकर आराम से बैठे थे
और जो हमारी बेटियां जिनका शोषण हुआ उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। और सरकार से मांग करते हैं कि जो ये सांसद हैं जिन्हें अंदर होना चाहिए था वो बाहर हैं, और जो हमारी बेटियां अपनी आवाज उठा रही थी उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। इससे ज्यादा विडंबना और दुख की बात क्या हो सकती है। सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम व राशि भत्ते के भुगतान के लिए 4.50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं सरकार के इस फैसले से एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने सरकार का आभार जताया है, जिसमें ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 किस्तों में 11 करोड़ देने की बात कही थी, जिसमें से 4.5 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। वहीं सरकार ने जल्द 3% डीए देने की भी बात कही थी। उन्हें उम्मीद है कि वह भी जल्द ही दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से उनकी सारी मांगे पूरी करेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, जो हमारी 18/5 को मीटिंग हुई थी, उन्होंने उस वादे को निभाते हुए 2 किस्तों में 11 करोड़ रुपया देने की बात कही थी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 4.5 करोड़ रुपया ड्राइवर कंडक्टरों को ओवरटाइम नाइट के रूप में दिया है। उसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की तरफ से और ड्राइवर कंडक्टर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लोकसभा क्षेत्र की सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी के दौरे पर रही और आपको बता दें कि जहां प्रतिभा सिंह ने सदर विधानसभा में सोलीखट वाया लांगनी बडोक सड़क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजस्व विभाग तहसील और लोकसभा में जीत हासिल करेगी। वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष के प्रदेश में 1000 संस्थान बंद और विकास न होने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि लगातार बीजेपी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो गारंटियां कांग्रेस जनता के लिए लाई हैं, उन पर काम शुरू हो चुका है। पर हम सभी यहाँ पर हम लोग भी अपने जोर लगाएंगे कि हम 2024 के इलेक्शन को जीतें। इसलिए हमारी तरफ से कोई क्षेत्र में कमी नहीं आएगी। मुझे खेद है कि बीजेपी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो हमने गारंटियां दी है वो 5 साल के लिए, और 5 साल में उसकी शुरुआत हमने कर दी और 5 साल के अंतराल में हम उन कार्यों को पूरा करके लोगों को समर्पित करेंगे। हिमाचल की राजधानी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आगाज शुरू हो चुका है। इस बार भी रिज मैदान के बीच में समर फेस्टिवल को लेकर स्टेज बनाया गया है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां शिमला नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार ने रिज टैंक को खतरे में डालने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम का स्टेज शिमला के ऐतिहासिक रिज पर बने पानी के टैंक पर लगा दिया है, जिससे रिज को खतरा बना हुआ है और लोगों का रिज पर चलना फिरना मुश्किल हो गया है। साथ ही टिकेंद्र पवार ने यह भी कहा कि शिमला के ऐतिहासिक रिज के नीचे पानी का टैंक बना है, जिससे शिमला शहर को पानी की सप्लाई होती है। लेकिन कुछ सालों पहले टैंक में दरारें आई थी और इसको लेकर आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट है कि रिपोर्ट के बाद रिज पर येलो लाइन खींची गई है, जिसके बाद से वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दें कि हिमाचल की राजधानी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जिसमें विभिन्न
है उन्होंने कहा है कि रिज टैंक को लेकर खतरे में डालने का आरोप जो है उनकी ओर से लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम का जो स्टेज है वो शिमला के ऐतिहासिक रिज पर बने पानी के टैंक पर लगा दिया गया है और जिसको लेकर कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। ये कस्टोडियन नगर निगम ही है, जिला प्रशासन का फेस्टिवल ऐसा ही है, लेकिन उसकी परमिशन ये नगर निगम से लेते हैं और बिना नगर निगम की परमिशन के नहीं ले सकते हैं। तो क्योंकि अभी जो मेयर है वो तो हमारे साथ काउंसलर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये सेंसिटिव एरिया है और इसलिए ये बिना शहर की सरकार के नहीं होना चाहिए, लेकिन शहर की सरकार का तो नाम ही कहीं नहीं दिख रहा है उसमें। मैंने कुछ काउंसलर से भी बात की, उन्होंने बोला हमें तो पूछा भी नहीं है, ये मालूम भी नहीं है। इनफैक्ट ये तो काउंसिल में जाना चाहिए था अप्रूवल के लिए, तो ये काउंसिल में तो गया ही नहीं है। और जिस तरह से देख रहे हैं, और मैं हैरान हूं कि कौन है वो राय देने वाला, जो मतलब आप थोड़ा अगर जाएंगे उसको मुआयना करें, पूरा टैंक के ऊपर है, सब कुछ टैंक के ऊपर है। इनफैक्ट टैंक से बाहर सब एक्टिविटी अलाउड है, बाकी पूरा टैंक ऑक्यूपाई कर लिया है। ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। अब खबर सोलन से है, जहां मुख्य संसदीय सचिव लोक निर्माण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सूचना एवं जनसंपर्क संजय अवस्थी ने SBP इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिस्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 6 महीनों में प्रदेश सरकार ने कई साहसिक निर्णय लिए हैं जिससे प्रदेश का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रयासरत है ताकि सभी की सहभागिता से विकास सुनिश्चित हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल 6 महीने का हुआ है और इन 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जनहित के फैसले लिए गए। उसमें सबकी सहभागिता हो, जन सहभागिता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कोऑपरेटिव सेक्टर को जो है आगे बढ़ावा देने का के दृष्टिकोण से जो है आज कार्य किया जा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर सोलन में 3 जागरूक महिलाओं ने ये इस कार्य की शुरुआत की है। मैं उन्हें इस कार्य के शुरू करने पर बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। अब खबर कुल्लू से है, जहां के मुख्यालय के साथ लगते सारी कोठी पंचायत के ग्रामीण इन दिनों पानी की समस्या से बेहद ही परेशान हैं। बता दें कि सारी कोठी पंचायत के 1600 परिवार इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर ढालपुर में सैकड़ों लोगों ने ADM प्रशांत सकेक को अपनी समस्या बताई। वहीं उन्होंने ADM से यह मांग रखी है कि जल शक्ति विभाग के अधिकारी को निर्देश जारी किए जाए और प्राकृतिक स्रोत से जो पानी का रिसाव हो रहा है उसे रोका जाए ताकि 1600 परिवारों को पानी की कमी से ना जूझना पड़े। बस ये समस्या लेकर आए थे कि हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। तो पानी की समस्या ये थी कि 1983 में हमारा ये पानी जो था हमने वहाँ से लिया था और जो आज है वो जैसे रिसाव हो रहा है तो हमें पानी की दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए जो है हम उसके लिए यहाँ पर आए थे और जिस तरह से सर से हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कुछ ही दिनों में ये जो समस्याएं हैं आपकी ठीक हो जाएगी, तो जिससे हमें पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।